आसिम साहब ने बात की है, ये बिल्कुल ठीक है। और इज़हाक जो है, इज़हाक वो एक सवाल है अपने मुँह से कि छुरी है, लकड़ियाँ हैं, लेकिन बर्रा कहाँ है? वो सवाल। और उस सवाल का जो जवाब है, वो जो मैंने रेफ़रेंस दिया है, वो उस सवाल का जवाब मुकाशफ़ा की किताब में हमें मिलता है। उस सवाल का जवाब यूहन्ना इस्तबाही देता है और वही खुदा का बर्रा है, जिसको हम मुकाशफ़ा की किताब में देखते हैं। और मोरिया के पहाड़ पर कुर्बानी नहीं हुई, आइज़क तो वापस आ गया, उसको तो वापस ले आया गया। और आज तक खुदा ने इंसान की कुर्बानी की माँग की नहीं, कभी भी। और ना ही इसहाक कुर्बान हुआ है। तो कुर्बान हुआ है तो वो खुदा का बेटा जो बेऐब बर्रा है, जिसकी तशबीहात हमें पुराने अहदनामा में बेशुमार मिलती हैं, बेशुमार जी, जी। अलामती तौर पर। और बहुत सारी जगहों पर जो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी है, वो अलामती तौर पर हमें नज़र आती है। अगर हम अबल की कुर्बानी की बात करें, पैदाइश की किताब के चौथे बाब की चौथी आयत में, या इसहाक की कुर्बानी की बात करें, खरूज 12 बाब में जिस बर्रे का ज़िक्र है, वो भी मसीह की कुर्बानी को पेश करता है। तो पीतल का सांप है गिनती की किताब में, वो भी मसीह की कुर्बानी को पेश करता है। तो ये सारी जो अलामती कुर्बानियां हैं, वो नए नामा में आकर खुदावंद यीशु मसीह में ये सारा भेद खुलता है उसकी कामुल कुर्बानी के अंदर। ठीक है। ये है कि यीशु अल मसीह के जो मसामों से जो खून का आना और इसके अलावा फिर वो जो 39 जितने भी कोड़े हैं लगाना, उनका अंदर उनके पीछे रोमियो का क्या तसव्वुर था? ये हम पूछते हैं जनाब आसिम खन्ना साहब से। जी, खन्ना साहब। हाँ जी, एक तो मैं ये क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि ये वाक़ई जो कुर्बानी है खुदा ने नहीं माँगी इंसानों की। एक पॉइंट आ गया था जब पायलट के सामने, पिलातुस के सामने जीसस और बराबा खड़े थे। मैं इस बात को क्लैरिफ़ाई कर दूँ, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। अच्छा, जो अरबी भाई है ना, वो लफ़्ज़ यूज़ करते हैं बिन, बेटे के लिए। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक जी, है? जी। बिन का लफ़्ज़ जो है वो बेटे के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो अरबी और अरामी है, वो लफ़्ज़ यूज़ करते हैं बर, ठीक है? और अबा का लफ़्ज़ जो है वो बाप के लिए होता है, और मरकस ने ये अरामी का लफ़्ज़ जो है अ, यूज़ कर लिया अपनी गॉस्पेल में, उसको अरामी की शक्ल में अबा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल दे, ठीक है? तो अबा जो है वो अरामी में भी यूज़ होता है, इब्रानी में भी, लेकिन बर का मतलब जो है वो बेटा है। बर अबा, बराबा। बराबा का असल में मतलब था बाप का बेटा। बर-अबा, बाप का बेटा। तो ये जो पास्टर साहब ने बात की है, मैं उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो खुदा ने किसी इंसान से कुर्बानी नहीं माँगी, सिर्फ़ अपने बेटे से ही जो है ना वो ये कुर्बानी माँगी है। क्योंकि जब एक तरफ बराबा खड़ा हो जाता है, बाप का बेटा, इंसानी बाप का बेटा, और दूसरी तरफ यीशु मसीह खड़ा होता है, आसमानी बाप का बेटा, तो फिर कुर्बानी जो है ना वो आसमानी बाप का बेटा यानी कि जीसस द क्राइस्ट जो है, वो ही देते हैं। अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ये गतसमनी में यीशु मसीह के मसामों से खून बाहर आ गया। तो बहुत सारे जो एथियस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि जी ये महज़ एक मिथोलॉजी है, जो क्रिश्चियन दुनिया ने जो है वो घड़ी हुई है। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसका सबसे पहला जो जवाब मैं देना चाहता हूँ कि ये बाकायदा एक मेडिकल कंडीशन है। ख़वातीन में कम होती है, लेकिन आदमियों में हो चुकी है। तो इसको अमेरिका की जो मेडिकल साइंस है, उसने भी प्रूव किया है। मसामों से इस तरह खून के बाहर आ जाने को मैं अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे मेहमान तो डेफ़िनेटली जानते हैं, रिसर्चर्स हैं, कि इस मेडिकल कंडीशन का नाम है हेमाटोड्रोसिस। तो इंसान का जब ब्लड प्रेशर और उसकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बॉडी जो है वो उसके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रेस को और ब्लड प्रेशर को कबूल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो ब्लड जो है वो कैपिलरीज़ फट जाती हैं, तो वो उसको कूल डाउन करने के लिए वो मसामों से बाहर आ जाता है। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरा, ये यीशु मसीह का गतसमनी में होना जो है ये महज़ हादसा नहीं है, क्योंकि खुदा ने हर चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान किया हुआ था। गेत्समनी भी जैसे हिब्रू के 2 लफ्ज़ हैं, गैथ और शैमन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ऑयल प्रेस, इसका मतलब ये है ऑयल प्रेस, गैथ शैमन।
ऑयल प्रेस के, जहां पे उधर उस बाग में मशीनें लगी हुई थी जहां से जो था वो जैतून का तेल निकाला जाता था। तो यहाँ पे सिंबलिज्म है बहुत ही बड़ा कि जब जैतून जो है वो दो पत्थरों के दरमियान आता है तो वो उस प्रेशर की वजह से जो है वो तेल बाहर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह यीशु मसीह जब हमारे गुनाहों के, अंदाजा करें कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लोगों के गुनाहों का जब बोझ पड़ता है तो उनकी बॉडी से ब्लड बाहर आ जाता है। तो ब्लड ये बाहर है। जैतून के साथ, जैतून के साथ जो है ना, ये बहुत बड़ी सिंबलिज्म है। लेकिन जो मैं एक बात बहुत जो है उसको स्ट्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जब जैतून के तेल का जो रंग है वो अमूमन हल्का पीला या थोड़ा ग्रीन टाइप का होता है, लेकिन जब भी जैतून की पहली काश्त होती है तो उसका कलर जो है वो हमेशा रेड होता है। तो उस वक्त उसका जो है वो कलर, पहला जो है, जो पहली काश्त में वो करते हैं, उसका जो प्रोसेस है उसमें से रेड कलर आता है। तो ये इसकी बड़ी गहरी सिंबलिज्म है यीशु मसीह के ब्लड के साथ। इसीलिए बहुत सारे चर्चेज में आजकल जो है वो जब किसी को बरकत देते हैं, खासतौर पे बीमारों को, तो वो जैतून का तेल जो है वो यूज करते हैं। एक तो ये था। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी, वो मुझसे हाँ, मिस हो दूसरा गया। ये था कि वो जो 39 जो थे, जो कोड़े लगाए गए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कोड़े मारने का ना रोमी हुकूमत का अपना अपना, इनके दो तीन तरीके थे। एक ये था कि बंदे के हाथ जो थे ना वो ऊपर बांध दिए जाते थे। ठीक है। और उसको फिर जो था वो टोटल नेकड करके जो थे वो कोड़े मारते थे। एक ये था। दूसरा ये था कि किसी बड़े टेबल नुमा चीज के ऊपर लिटा देते थे और बंदे की बॉडी को स्ट्रेच कर देते थे। ठीक है। और इस तरह कोड़े मारे जाते थे। तो या फिर ये था कि किसी पोल के साथ बांध के तो कोड़े मारे जाते। तो ये दो तीन उनके तरीके थे, लेकिन वो अपने वक्त और जरूरत के मुताबिक जो था ना उसको इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब कोड़े भी जो थे वो मुख्तलिफ उन्होंने तरीके से बनाए होते थे। एक तो ये था कि लकड़ी का हैंडल होता था, उसके आगे स्ट्रिप्स लगी होती थी चमड़े की। अच्छा, कुछ कोड़ों में जो था चमड़े की, जो जहां पे वो स्ट्रिप एंड होती है ना, उसके ऊपर पत्थर लगा होता था गोल। और फिर उसके आगे जो था वो ये जानवरों की हड्डियां जो हैं, तो इनकी वो तेज हड्डियां होती थी एंड पे। और बहुत सारी सूरत हाल में रोमी जो थे वो मेटल का भी इस्तेमाल करते थे। अब जब कोड़ा जिस्म पे पड़ता था तो पत्थरों का काम होता था कि वो स्वेलिंग प्रोड्यूस करते थे, और फिर जो हड्डियां थी वो जिस्म में खुब के तो उसको खदेड़ती थी। तो रोमी जो थे वो कहते थे कि जब तक इस बंदे का गोश्त लटकना ना शुरू हो जाएगा तब तक कोड़े मारने जो है वो बंद नहीं करने। तो रोमी सिपाही जो थे ये खास से ताकतवर होते थे। तो ये कोड़े मारते रहते थे, और बहुत सारी सूरत हाल में ये होता था कि जो ना सिर्फ गोश्त लटकना शुरू होता था, बल्कि जो क्रिमिनल्स होते थे उनकी नजर में उनके जो जिस्म के अंदर से अज़ा हैं वो नजर आना शुरू हो जाते थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि बहुत सारे लोग जो थे ये कोड़ों की सजा की वजह से जो है ना वो मर जाते होते थे। वो क्रूसिफिक्शन तक जो है ना वो पहुंचते ही नहीं होते थे, उनकी डेथ जो है ना वो पहले ही हो जाती थी। तो यहाँ पे मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं जो बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यीशु मसीह के कफारे के हवाले से, कि हमारा फोकस जो है वो बहुत ज्यादा होता है कि सलीब पर बड़ा पेन और ये वो, लेकिन जो गतसमनी में हुआ, आप अंदाजा करें कि फसा का टाइम है, ये अप्रैल मार्च का एंड है या अप्रैल का शुरू, रात का टाइम है। ठीक है। और ठंडी हवा चल रही है, और उसमें आपके बॉडी से जो है वो मसामों से पसीने की जहां से निकलना है वहां पे ब्लड बाहर आ रहा है। तो ये ऑलरेडी बड़ा पेनफुल है। दूसरा ये है कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद पूरी रात का जागना, जिस्म थका हुआ है, और उसके बाद कूड़ों की मार जो है ना, ये सलीब से पहले ही ये बहुत ही तकलीफदेह जो चीज है उसमें से वो गुजरे हैं। और फिर इसके बाद तन्हाई और बेवफाई भी है। यहाँ पे मेरे एक यहूदी दोस्त है, उनकी फैमिली जो है ना वो पीछे यहूदिया से है। यीशु मसीह के मोस्टली जो शागिर्द थे वो गलील से थे। तो वो एक बात मजाक मजाक में कहते होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार ये हमारे इलाके के बंदे यहूदा पे सारा इल्जाम था, यीशु मसीह को सारे शागिर्द छोड़ के भाग गए थे, एक टाइम पे धोखा उन्होंने भी दिया है। तो देखो, लोग अपने अपने इलाके के हवाले से फिर, लेकिन बात सही है कि एक दफा सारे ही छोड़ के भागे, धोखा उस टाइम पे सब ने ही दिया है। सबने दिया था। हाँ जी जी, बशीर साहब, सॉरी मैं ज्यादा टाइम नहीं ले नहीं लिया। नहीं, कोई इसमें बात मैं नहीं, नहीं। एक
गिव मी जस्ट वन पॉइंट, इसके हाँ ऊपर जी, हाँ एक जी, चीज जी, जी। ऐड करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो खून था वो पसीने के साथ मिलके जमीन पर टपक रहा था। इसको कुछ लोग जो हैं वो एडम की स्वेट के साथ भी मिलाते हैं कि the blood of Christ mixes with the sweat of Adam. हम्म, This was anguish of Christ. ये था खुदा यीशु मसीह की जो anguish थी कि उसका जो खून था वो दरअसल आदम को जो सजा दी गई थी कि तू अपनी जो पसीने की से रोजी कमाएगा, तेरे पर जो लानत दी गई है वो खुदा यीशु मसीह ने उसको निकाला था, उस लानत को खत्म किया था। तो ये जो ब्लड और स्वेट मिक्सिंग का ये जो है मेडिकल कंडीशन, उसको एडम के साथ भी कुछ लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये तो ये हमारा बड़ा जो खूबसूरत टॉपिक था। एंगल है बात जो आपने करना लिया। चाहता हूँ इसी खून के हवाले से हाँ जी, कि ये जो यीशु मसीह का खून बहा है ना जी, कुछ उलमा का ये भी ख्याल है कि पसली से जो खून और पानी खुदावंद यीशु मसीह का बहा है, एक तो आसिम साहब खन्ना साहब ने बताया कि खून की बूंदें बनकर बागे गतसमनी में उनका खून बहा, लेकिन जो सलीब के ऊपर उनकी पसली में जब भाला मारा गया तो वहां से पानी और खून निकला है। तो ये भी है कि इससे कलीसिया का जो जन्म हुआ है, हवा जो थी वो भी पसली से निकाली गई, और जो कलीसिया का जन्म हुआ वो भी खुदा यीशु मसीह के पसली से हुआ। और खून और पानी का एक ही वक्त में निकलना इस बात की अलामत है कि उन्होंने जो सलीब पर अपना खून दिया, उससे कलीसिया जो है वो वजूद में आई। और कलीसिया का हकीकी जो जन्मदिन है वो उसी दिन हुआ जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाया और वहां से पानी और खून बह निकला। तो फिर कलीसिया जो है उसकी आबियारी वहां से शुरू हो गई। अच्छा, एक बात है ना आजम खाना साहब, जी, एक बात जो हम अभी वो नहीं है उस तरफ ही हम अभी आए, और ये हमारा जो इस सेगमेंट में मेरा ख्याल है कि हम उसको भी बात करनी चाहिए कि यहूदियत में जो तस्वर है कफारे का वो क्या है। यहूदियत में चूंकि हमारा था कि मसीहत और यहूदियत में, तो मैं चाहता हूं कि जो ये एवरेस्ट साहब ने इसके ऊपर जो है ना काफी तहकीक की है, कि इनकी बात सुने जी। खन्ना साहब, जो आप बात करना चाहते हैं आप करें, और ये सवाल जरा प्लीज। देखिए एक चीज मैं थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज मैं आपको यहाँ पे गुजारिश करने की कोशिश करूं कि कभी भी यहूदियों की रसूमात को न्यू टेस्टामेंट में रह के हम परख नहीं सकते। अगर आपने यहूदियों की रसूमात, यहूदियों के रवायात या यहूदियों के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको देखना है तो आपको ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ही रहना पड़ेगा, और फिर आपको उनकी जो टैलमुड है, जो उनकी जो रिबानिकल लिटरेचर है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। हम क्रिश्चियंस क्या करते हैं, हमारे पास रिपेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है न्यू टेस्टामेंट में, उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहूदियों के ऊपर। ये नहीं है, यहूदी ओरिजिनल सिन के ऊपर बिलीव नहीं करते। यहूदी खुदा यीशु मसीह के कुफारे या किसी और किस्म के कुफारे के ऊपर बिलीव नहीं करते। यहूदी सिर्फ और सिर्फ वो जो फिदिया है उसके ऊपर बिलीव करते हैं, जो कि जानवरों की कुर्बानी से होता था। तो इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिपेंटेंस का जूडिज्म में, वो है तेशवा। तेशवा का मतलब है कि टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और फिर तैलमुद ये कहती है कि जिस दिन खुदा ने क्रिएट किया दुनिया को, उससे पहले उसने रिपेंटेंस को क्रिएट किया, उससे पहले उसने लॉ को क्रिएट किया, उससे पहले उसने फॉरगिवनेस को क्रिएट किया। और फिर वो कहते हैं कि हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है किसी और को। अगर आप गुनाह करते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। एडम ने जो गुनाह किया था, एडम वाज रिस्पॉन्सिबल, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
इसलिए वो जो जिसको हम कहते हैं जो ओरिजिनल गुनाह है, जो कि नस्ल दर नस्ल आदम की एक जो रोमन्स में वो कहता है कि एक आदमी की वजह से गुनाह आया और सारी नस्ल, वो इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते। इसलिए उनके अंदर जो रिपेंटेंस का जो तरीका है वो ये है कि आज आपने गुनाह किया, शाम को आप रिपेंट करें, शाम को आप सबत से पहले पहले मुआफी मांगे, तो आपके पिछले सारे गुनाह वो धुल जाएंगे। सो यू हैव टू स्टार्ट। जूडिज्म में यहूदी जो है हर दिन को अपनी नई जिंदगी तस्वर करता है। पीछे वाली जिंदगी के गुनाह को वो जिसको कहते हैं ना ब्रिंग फॉरवर्ड, वो नहीं करता। हम जो है ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं। हम जो है वो हमारे जो हमारी जिंदगी में जो गुनाह है वो इकट्ठे होते हैं, फिर हम उस खुदावंद के कुफारे की तरफ देखते हैं उनको खत्म करने के लिए। यहूदियों का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यहूदियों में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए जो उनमें जो रिपेंटेंस का जो प्रोसीजर है टैलमूड में, उसमें 3-4 किस्म की जो रिपेंटेंस दी गई है। तो फिर एनिमल सैक्रिफाइस का उनको हुक्म दिया गया, एंड उसके बाद जब तक एनिमल सैक्रिफाइस नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी, उससे पहले वो रिपेंटेंस के लिए एवरी डे शाम को सोने से पहले अपने गुनाहों की मुआफी के लिए दुआ करते थे, और ये समझते थे कि आज हमने दुआ की है, हमारे पिछले गुनाह मुआफ हो गए, पिछले गुनाह खत्म हो गए, इसलिए सुबह उठ के हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है उनके दरमियान। थैंक यू सो मच। यहाँ जी, क्योंकि हमारा जो मौजू था ना उसके जी आसिम खाना साहब कुछ इरशाद साहब कुछ कहना चाहते। हाँ, पास्टर साहब की, और मैं ना वो देख रहा था कि जैसे एवरेस्ट साहब ने बताया है कि यहूदी इस बात को तस्लीम नहीं करते, और उसके लिए हमें अहद अतीक का जायजा लेना पड़ता है कि अहद अतीक में उनका जो कॉन्सेप्ट था या उनकी जो तालीम थी या जो कुछ वो करते थे, वो पुराने अहदनामा में हमें बड़ी ही तफसील के साथ मिलता है, और पुराने अहदनामा में खून की कुदरत जो है उस पर बड़ा जोर दिया गया है। और चूंकि खून में जिंदगी है, इसलिए वो तसव्वुर करते थे कि उनको गुनाहों को मिटाने के लिए जो है ना वो खून का होना जरूरी है। अबार की किताब के 17वें बाब की 10वीं आयत में ये बात लिखी है। और फिर 5 कुर्बानियां थी जो वो गुजरानते थे। पहली थी गुनाहों की कुर्बानी, जिसका जिक्र अबार की किताब के 4थे बाब में और 5वीं से 10वीं आयत में उसका जिक्र है। दूसरी थी जुर्म की कुर्बानी, जिसका जिक्र है हबार की किताब के 7वें बाब की 2री आयत में। तीसरी थी सोख्तनी कुर्बानी, उसका जिक्र है खरूज की किताब के 29वें बाब की 16वीं आयत में। और चौथी थी सलामती की कुर्बानी, इसका जिक्र अबार की किताब की 3रे बाब की 2री आयत से लेकर 12वीं आयत तक इसका जिक्र है। और 5वां जो उनका मौका होता था कुर्बानी गुजरानने का, खून बहाने का, कफारा देने का, वो था पूरी कौम के गुनाहों का कफारा। और वो था, उसका जिक्र है अबार की किताब का 16वां बाब 14वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और इस तरह से जो यहूदी तस्वुर कफारा है, वो तो इस तरह से खून की जो कुदरत है, खून की जो बहाया जाना है, वो हर चीज के लिए, हर बात के लिए बड़ी तफसील के साथ हमें जो शरीयत की 5 किताबें हैं उनमें कफारे का तस्वर जो है तीक में यहूदियों का था, उसकी हमें तालीम मिलती है। जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एवरेस्ट जॉन साहब ने और पास्टर साहब ने बताया। अच्छा, गुफ्तगू तो बहुत ही खूबसूरत हो रही है और सवालात भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बदकिस्मती से प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो बहुत महदूद है। तो मैं वापस जाता हूँ डॉक्टर रेवरेंड बशीर गिल साहब की तरफ से, अगर वो कोई और सवाल पूछना चाहते हैं या इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, जनाब डॉक्टर बशीर गिल साहब। थैंक यू सो मच जी आसिम खन्ना साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और ख़ासतौर पर कर्मकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और हमारे नाजरीन जो हमें सुनते हैं, जो उर्दू समझते हैं, उनके लिए भी, और जितने भी थियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो भी सीखते हैं और हम भी उनसे सीखते हैं।
तो हमारा फेसबुक पर लाइव जा रहा है, और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा। तो मैं आप सबका फिर एक दफा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म को रौनक बख्शी, और बहुत सी अच्छी बातें जो हम चाहते थे वो हमने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कफारा या अटॉनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो तसव्वुर जो है वो वाज़ेह हो, और वो बहुत ही खूबसूरती से हमारे मेहमानों ने, हमारे रिसर्चर्स ने बताया, उनकी तफसील बताई, डिफाइन किया उनको, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से, अच्छे लफ्जों से और मिसालों के साथ। थैंक यू सो मच आसिफ खन्ना साहब के, बहुत शुक्रिया। आपने जो अपने अंदाज में जो बताई बातें, वो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अच्छी और ईमान अफरोज थी। थैंक यू सो मच। तो फिर नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।